तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी शॉक. शॉक क्या होता है? व्हेन सर्कुलेशन फेल्स टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द सेल्स एट द सेम टाइम फेल्स टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. जब सर्कुलेशन जो होता है वो न्यूट्रिशनल नीड्स को नहीं पहुंचा पाता सेल्स से, और सेम टाइम पे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव नहीं कर पाता, तो जो बॉडी होती है वो शॉक की कंडीशन में चली जाती है. ऐसी कंडीशन में देन आता है, अब टाइप्स आते हैं. सबसे पहले आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक. तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो भी वेसल्स का जो वॉल्यूम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम होता है, वो लॉस हो जाता है, तो उसको इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कहा जाता है. जब बॉडी में फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाता है तो बॉडी हाइपोवॉलेमिक शॉक में चली जाती है. देन आता है ट्रॉमेटिक. तो जब इंजरी हो जाती है तो बॉडी ट्रॉमा की कंडीशन में चली जाती है. बर्न लीड टू हाइपोवॉलेमिक. जब बर्न होता है तो ट्रॉमेटिक में तो होती है, लेकिन फिर बाद में बॉडी हाइपोवॉलेमिक में चली जाती है क्योंकि उसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है. फिर आता है न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक क्या होता है? ट्रॉमा इन स्पाइनल कॉर्ड एंड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब स्पाइनल कॉर्ड में ट्रॉमा कैसे हो सकता है? पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया की कंडीशन में, या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया की कंडीशन में. न्यूरोजेनिक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वेसोजेनिक शॉक और साइकोजेनिक शॉक. फिर आता है कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक ड्यू टू इंजरी इन हार्ट एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एरिदमिया. कार्डियोजेनिक जो होता है वो हार्ट में इंजरी की वजह से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एरिदमिया की वजह से होता है. देन सेप्टिक आता है. तो सेप्टिक में ग्राम नेगेटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेप्टिक की कंडीशन कॉज कर देते हैं, या कोई भी टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेप्टिक हो जाता है बॉडी में, तो उसको सेप्टिक शॉक बोला जाता है. देन आता है मिसलीनियस. मिसलीनियस में एनाफाइलैक्टिक शॉक और इंसुलिन शॉक 2 तरीके के होते हैं. एनाफाइलैक्टिक तो एक तो क्या होता है कि जब कोई भी ड्रग जो होता है वो बॉडी में साइड इफेक्ट कर दे या कोई रिएक्ट कर दे, जैसे किसी को पेनिसिलिन रिएक्ट कर जाती है, तो उस कंडीशन में उसको एनाफाइलैक्टिक शॉक बोला जाता है, या फिर एनेस्थीसिया. अब एनाफाइलैक्टिक शॉक पेनिसिलिन के केस में क्या होता है? जब पेनिसिलिन जो है वो एडमिनिस्टर कराई जाती है तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, फिर लैरिंजियल एडीमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हाइपोक्सिया कॉज हो जाता है. क्लिनिकल फीचर्स में आता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. तो माइल्ड में आता है जो जब फ्लूइड 20% लॉस हो, थर्स्ट हो, स्वेट, फॉरहेड पे स्वेट दिखाई दे, और फेस जो है वो पेल और कोल्ड हो जाए, तो उसको माइल्ड की कंडीशन में रखा जाता है. देन आता है मॉडरेट. 20 to 40% फ्लूइड लॉस अगर हो जाए, ओलिगोयूरिया हो, थर्स्ट, स्वेट ऑन फॉरहेड हो, तो वो मॉडरेट की कंडीशन में होता है. और जो सीवियर की कंडीशन है उसमें 40% फ्लूइड लॉस हो जाता है, बीपी लो होने लगता है, रैपिड पल्स होने लगती है, और फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और थर्स्ट, स्वेट सेम कंडीशन हो जाती है, तो सीवियर बोला जाता है इसमें. अब इसमें सबसे पहले आता है जो आपके शॉक होते हैं. तो सबसे पहले हाइपोवॉलेमिक जो शॉक है उसमें बॉडी कोल्ड एंड क्लेमी होती है, ट्रॉमेटिक में भी कोल्ड एंड क्लेमी होती है, कार्डियोजेनिक में भी कोल्ड एंड क्लेमी होती है. न्यूरोजेनिक में बॉडी वार्म होती है, और सेप्टिक में अर्ली स्टेज में वार्म होती है और लेट में कोल्ड हो जाती है. अगर शॉक देखा जाए तो शॉक में क्या होता है, क्लिनिकली अगर देखा जाए तो अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, शॉक की कंडीशन में बीपी नॉर्मल होता है और पल्स रेट भी कभी कभी नॉर्मल आती है. दे आर नॉट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक. देन इस इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बीपी देखा जाता है, रेस्पिरेशन देखा जाएगा, सीवीपी, यूरिन स्वान-गोज कैथेटर देखा जाता है. ट्रीटमेंट में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका होता है तो ईसीएफ चढ़ाया जाता है, रिसक्सिटेशन. ड्रग्स अगर देखा जाए तो वेजोडाइलेटर, वेजोकंस्ट्रिक्टर और बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं. और होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में अगर देखा जाए तो कार्बोवेट, सिलिकोनाफिसिन एनालिस्ट टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द शॉक.